सो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं हृदय शास्त्री इंस्टीट्यूट से। आज बेटा हम क्लास 12 का व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन करने वाले हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर बेटा 4 रेजिस्टेंसेस गिवन दे रखी होंगी। ठीक है, तो 3 रेजिस्टेंस की हेल्प से आपको 4th रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अच्छा तो देखो क्या होता है कि हमारे पास जो है जो आर है तो ये हमारे पास वो होगी एडजस्ट, जिसको मतलब एडजस्टेड रहेगी। इसमें क्या होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा गैल्वेनोमीटर। यानी बात क्लियर हो गई है ना। और जो आपके पास एस है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये जनरल क्या है और ये पी और क्यू है वो आपको गिवन वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको व्हीटस्टोन को लेते हैं। चलो उसके एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं जो क्या निकल के आता है। पहले तो मैं बताता हूँ हमें निकालना क्या है। तो ये होता है बेटा पी अपॉन में क्यू बराबर में आर अपॉन में एस। पहली बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गई अच्छे से। चलो किरचॉफ लॉ, ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ा। तो एक लूप ले लेते हैं हम लोग। पहला लूप ले लेते हैं बेटा इन लूप ए बी डी ए बी डी ए। चलो इसमें देखेंगे बेटा, ध्यान तो देखना। मैंने जो है डायरेक्शन इस तरह से ले ली है। तो देखो ये जो P है वो रेजिस्टेंस है और I1 क्या है, करंट है। तो ये इसी की डायरेक्शन में तो प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा PI1। यस और नो? अब देखो ये ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, इस वाली जो लाइन है हमारे पास, इसमें जो गैल्वेनोमीटर है वो एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। आ रही है बस समझ में? और जिसका हमारे पास करंट जो है वो कितना दे रखा है मेरे बच्चों, IG दे रखा है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन चेक करो, इसी डायरेक्शन में होना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मतलब प्लस जी आई और छोटा सा G। ये वाली बात क्लियर हो गई? ठीक है, नाउ अब हम इधर जा रहे हैं तो ये उल्टी दिशा में हो रहा है, उल्टी डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का I2 और R। ये वाली बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? कोई बात नहीं, आप एक काम कर लो, इसको R ले लो, I2 ले लो, आपको गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, और जो टोटल इसमें क्या नाम है EMF वो कितना है, 0। ये वाली बात क्लियर हो गई? क्या करिएगा, ये गैल्वेनोमीटर का साइन होता है बेटा ये तो। हाँ ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम दूसरा लूप। तो इन लूप बी सी डी बी, ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। चलिए इसमें हमने एरो ऐसे बना रखा है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो देखो ऐसे करके जा रही है ना, करंट की डायरेक्शन देखनी है और हमारा जो डायरेक्शन जो एरो वाली डायरेक्शन थी, तो क्या हो जाएगा माइनस का IG और कैपिटल G। यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ बोलो। क्योंकि यहाँ पर हाँ पोटेंशियल हम 0 सपोज करके हमने ये स्टेटमेंट में लिखवाया था ना। ठीक है, तो क्या होगा 0 होगा। ये वाली बात क्लियर हो गई ना। जब हम इसकी डायरेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर Q क्या है, रेजिस्टेंस है, और करंट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, I1 माइनस में IG और मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस का क्या है Q। यहाँ तक क्लियर हो गई? जब ये ऐसे करके आ रहा होगा तो ऐसे आ रहा होगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा माइनस का S I2 प्लस में IG और तो कुछ भी बचा, चेक कर लो बेटा। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये आ गई आपके पास सेकंड कंडीशन। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब इस ब्रिज को हमें क्या करना होता है बेटा, बैलेंस करना होता है। तो फॉर बैलेंस ब्रिज, अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो ये वाला बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इसको हमने रेजिस्टेंस माना था ना। ठीक है, हमें तो 4 रेजिस्टेंस चाहिए, PQRS, यस और नो। तो ये वाली जो रेजिस्टेंसेस है खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब IG जो होगा उसको क्या मानना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, करंट खत्म करना है। क्लियर हो रही है? तो हमारे पास जो ब्रिज होगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। अब इनमें क्या करो, पहली वाली इक्वेशन में IG की वैल्यू 1 कर दो, तो PI1 ये तो खत्म, माइनस में RI2 बराबर में 0। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, PI1 इज इक्वल टू में RI2, इसको डाल दो थर्ड इक्वेशन। यस और नो? क्लियर हो गया? बस IG की जगह 0 रख दिया है और क्या किया है, खत्म। तो ये क्या आ गया, PI1 माइनस में R
बराबर में 0, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन में देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, ये वाली चीज खत्म, ठीक है, आई जी यहाँ पर खत्म, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बचा, I1 बचा, तो I1 Q माइनस में यहाँ पर आई जी खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस I2 S बराबर में 0। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, Q I1 बराबर में S I2। ये आ गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। यस और नो, ये चीज क्लियर हो रही है बेटा, आ रही है बात समझ में। अब आप एक काम करो, जो फोर्थ इक्वेशन आई है ना, उसको आप थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो कैसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो जो थर्ड वाली थी ना, थर्ड वाली इक्वेशन को आप इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P I1 क्या थी इक्वेशन, R I2, ठीक है। जब डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे Q I1 बराबर में, बराबर दोनों का एक साथ ही लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा S I2, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल। तो क्या आ गया आपके पास, P अपॉन में Q बराबर में R अपॉन में S। ये इसका क्या था बेटा, डेरिवेशन का प्रॉपर सिंपल था, जिसको किरचॉफ आता है वो बहुत अच्छे से कर लेगा इसमें, ठीक है। चलो।